गुड इवनिंग मेरे आवाज़ के दोस्तों। आज मैं फिर से आप सबके कारण और आप सबके कहने पे दोबारा आपसे मुखातिब हुआ हूँ। और ये इसलिए हुआ हूँ क्योंकि आप सब सुनना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, या बहुत सारी बातें जो आप कह नहीं पाते हैं मैं उनको कह देता हूँ। आज हम लोग शेर व शायरी तो करेंगे ही, साथ में हम लोग कुछ एक मुद्दे पे बात करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सौम्य इज़ माय जूनियर फ्रॉम स्कूल डॉन बॉस्को। थैंक यू सो मच। कुछ एक मेरे दोस्त हैं जिन्होंने कहा था कि मैं कुछ एक मुद्दों पे बात करूं, जैसे परी राजपूत जी हैं जो हमेशा आती रही, आज आ नहीं पाएंगी, तो उन्होंने कहा था कि लविंग वन सेल्फ एंड मोटिवेशन पे काम करूं। कुछ एक दोस्तों ने कहा था कि भाई कोविड पे, हेमंत मेहता जी ने कहा था कोविड फार्मास्यूटिकल्स और कोविड के वैक्सीन पे काम करूं। हाय सौम्य। इसी तरह जेसी वर्मा जी ने कहा था इंडो चाइना के बारे में बात करूं। प्लस मैं कुछ एक और बात करना चाहता हूं मोटिवेशनल उस पर। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि हम जब छोटे थे या बचपन में या अभी भी अगर कुछ गेम खेलते हैं तो हम कैसे गेम खेलते हैं? जीतने के लिए गेम खेलते हैं, राइट? और हम ये सोचते हैं कि जो दूसरा तरफ है वो हमारा ओपोनेंट है। तो उसी तरह ज़िंदगी के जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जहाँ हमारा ओपोनेंट एक अनदेखा है, अनजाना है, और शायद घर में रुक के ही हमें इससे हम बच सकते हैं। अगर हम हमेशा सोचते रहेंगे मैं बाहर जाना है और हमारी ज़िंदगी बदल गई है, तो कुछ नहीं होने वाला। हम इस पर एक अपने लिए ही एक प्रेशर क्रिएट करेंगे। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ सभी से कि अगर हम खुद को या खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? कई बार मैं इस पे बात कर चुका हूँ कि मेरे आवाज़ के दोस्तों, मेरे जो आवाज़ की तारीफ़ होती है, ये ऐसे पहले कभी नहीं हुई, और जब अब होती है तो मैं इस पे काम करने लग गया हूँ, राइट? तो अगर मैं रोज़ काम करता हूँ, थैंक यू जेसी वर्मा जी, अभी आपके बारे में मैंने बताया, इंडो चाइना की बात करने वाला हूँ, आप ही का इंतज़ार कर रहा था कि जब तक हम बात ना करें, अपनी आवाज़ पे काम ना करूँ, तो वो आवाज़ अच्छी कैसे होगी? तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आज सुबह से मैं कितने बार ही प्रैक्टिस कर चुका हूँ और ये रोज़ करता हूँ। क्यों? क्योंकि आप अगर मुझे पसंद करते हैं, मेरी आवाज़ को पसंद करते हैं, तो एक ज़िम्मेदारी मेरे पे है। तो इस पे मैंने एक नया कुछ लिखा है, वो बाद में सुनाऊंगा। उसके पहले मैं वर्मा साहब ने मुझसे कहा था कि भाई इंडो चाइना के बारे में बात करूँ। हाय शारन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। शारन के बारे में आप सबको पता है, शी इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन, वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। अब इंडो चाइना का सीन ये है कि इंडो चाइना इट्स नॉट ए LOC, इट इज़ नॉट लाइन ऑफ कंट्रोल, राइट? तो वो 5, 7, 8 किलोमीटर जो है वो डिस्प्यूटेड है, और वो आज से नहीं, वो 1950 से डिस्प्यूटेड है। तो ये जो आशुतोष जैसे कुछ कौवे हैं जो काय करते रहते हैं, वो कहते हैं कि भाई इस पर कब्ज़ा हो गया। पेट्रोल पॉइंट को वो पेट्रोलियम कहते हैं, जो सबसे हंसी की बात है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। हाय मयूर वॉज माई स्टूडेंट फ्रॉम ILM। सो ये जो पेट्रोल पॉइंट को पेट्रोलियम पॉइंट कहते हैं, पहले तो इनको ये भी नहीं पता वो क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक पॉइंट का एजेंडा होता है टू हेट मोदी, राइट? तो वही लोग पिछले 3 दिन पहले मैं देख रहा था कि वो आर्म फोर्सेस की तारीफ़ कर रहे थे और कह रहे थे कि आर्म फोर्सेस की विजय है, मोदी की नहीं है। जी बिल्कुल, मोदी की विजय नहीं है। आर्म फोर्सेस की अगर विजय है तो फिर 1971 का जीत भी आर्म फोर्सेस का है, इंदिरा गांधी का नहीं है ना? दो तरफा तो गेम हो नहीं सकता, है ना? जब आप हार जाओ तो फिर आप मोदी को दोष दो, और जीत जाए तो फिर आप आर्म फोर्सेस को तारीफ़ करो। तो अगर वो भी जीत आप इंदिरा गांधी के सहरे पे देते हो, थैंक यू वर्मा साहब, तो ये भी आपको मोदी के वो सहरा देना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप लोग ये 20 की शहादत की बात करते हो, आप ये बात क्यों नहीं करते वहाँ 43 और क्या पता कि शायद 100 मारे गए, उनके गर्दन तोड़ के उनको फेंके गए। ध्रुव सोमानी जी, थैंक यू सो मच। ध्रुव सोमानी जी इज़ अ वेरी एमिनेंट राइटर, वेरी एमिनेंट हिंदी मूवी राइटर, एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि वो आज सुन रहे हैं मुझे। तो हम उसकी बात क्यों नहीं करते? हम सिर्फ 20 लोग मारे गए उसके लिए ठीक है, दुख होना चाहिए, पर जो हमारे 20 लोगों ने इतने लोगों को मारा वो हम क्यों नहीं कहते? उसमें हमारे मुंह में दही क्यों जम जाता है? क्या उसमें हम उनकी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं? थैंक यू महनूर फॉर ज्वाइनिंग। तो ये जो है ना, मुझे ये जो दोगलापन मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जो भी जंग लड़ रहा है, जो भी जान दे रहा है, जब वो 4 को मार के मरता है तो उसका पराक्रम और बढ़ जाता है। हमें ये कहना चाहिए। थैंक यू नूरबीर फॉर ज्वाइनिंग। तो उस पराक्रमी का जब हम कहते हैं कि 20 मर गए
और जब हम कहते नहीं कि उन्होंने कितनों को मारा, तो दैट इज़ ए डिससर्विस टू आवर आर्म्ड फोर्सेस, विच इज़ वेरी रॉन्ग। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये बैन लेके बात कर रहे थे, भाई इतने ज़्यादा बुरी तरह वो हिट हुए हैं 59 ऐप्स के बैन होने से कि बहुत सारे और कंट्रीज़ भी बैन कर दे। दुनिया चलती है कॉमर्स पे, दुनिया चलती है पैसे पे। दुनिया अगर सिर्फ एटम बम और न्यूक्लियर बम पे चलती तो फिर अभी तक सारे लोग स्टोन एज में पहुँच गए होते हैं, राइट। तो अगर हम ये बात क्यों नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हिटिंग वेयर इट हर्ट्स मोस्ट, अगर जब इंसान की कमाई आनी बंद हो जाएगी ना, तो उसकी सारी शेखी और सारी उस्तादी और बदमाशी बंद हो जाएगी। और चाइना इज़ इन ए पोजीशन ऑलवेज टू थ्रेटन अदर पीपल। तो हम ये एक वो जो कॉमीज़ या कम्युनिस्ट की क्यों हम वो कर रहे हैं कि उनकी वो लाइन कर रहे हैं, टो लाइन कर रहे हैं। थैंक यू नीना फॉर ज्वाइनिंग। तो ये मैं वर्मा साहब के लिए कह रहा था। अभी मैं एक थोड़ा सा अपने मुद्दे पे आता हूँ। ये मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ महनूर जी को, नीना को और बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्तों को, हाय नीना, कि जिन्होंने मेरे आवाज़ की तारीफ़ की और कहा मैं अच्छा लिखता हूँ। तो उनके लिए कि मैं अच्छा लिखता नहीं हूँ, मैं अच्छा कहता नहीं हूँ, मैं सिर्फ आप सबकी आवाज़ हूँ। मैं जो कहता हूँ और मैं जो बोलता हूँ उसके पीछे बरसों की खामोशी है, उसके पीछे मेरे बिस्तर के सिलवटे हैं, मेरे रात जो क्वारी कारी निकल गई है उनके कितने बदनुमा शिकायतें हैं। और वो जो चांद है जब मुझ पे गुस्सा करती है, वो चांदनी नहीं कहर बरसाती है। मैं सब उन बातों को कर देता हूँ, मैं कर पाता हूँ क्योंकि मैं निर्भीक हूँ, मैं बेबाक हूँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं कह देता हूँ। पर यह बात सिर्फ मेरी नहीं, ये बात हम सबकी है। बस मैं कह पाता हूँ क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ है ही नहीं। पर आप सब मेरे बातों से खुद को जोड़ते हैं, आप सब मेरे दुख और दर्द में खुद को पाते हैं, मेरे लफ्ज़ों में, मेरे हर एक बातों पे खुद को टटोलते हैं। शायद इसीलिए आप सब मुझे सुनते हैं। और कोई ख़ास बात नहीं है मेरे कहने पे, ना मैं तुक में हूँ, ना मैं गीत में हूँ, ना मैं गज़ल में हूँ, ना मैं कोई अच्छा हूँ, ना मैं बुरा हूँ। बस मैं वो हूँ जो आप सब हैं। मैं कुछ नहीं, आप सबका प्रतिबिंब हूँ। थैंक यू सो मच नीना जी, थैंक यू सो मच। ये मैं आप सबके लिए कहा था और ये मैं उस दिन लाइव में भी डाला था। और ये मैं सच में मेरे तरफ से आप सबको ये अर्घ्य का फूल है कि आप जो भी मुझे समझते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ। आप दोनों के पहले मैं ये कह चुका हूँ कि मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। शारन को पता है, शारन से कितना मेरे डिस्कशंस होते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, और ये साहिर साहब की बातों से मैंने सुना। मैं जब ये रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ तो मैंने देखा कि जैसे जावेद अख्तर साहब है, खुद बहुत बड़े शायर है, पर जब वो खुद कहते ना एक शेर को, वो इफ़ेक्ट नहीं आता। और जब वही बात अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं कि वहमो गुमा से दूर दूर, यकीन के हद से पार पार, दिल को भरम ये हो गया कि उनको हमसे प्यार है। तो उसका जो रिसाउंडिंग इफेक्ट होता है ना, तो बीइंग ए एक्टर आई अंडरस्टैंड। तो मैं उसको रिपीट करना चाहता हूँ कि वहमो गुमा से दूर दूर, यकीन के हद से पार पार, दिल को ये भरम हो गया कि उनको हमसे प्यार है। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक अच्छे शायर हैं, वो तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक अच्छे आवाज़ के जो भी करता हो, मैं तो चलिए एवरेज आवाज़ का करता हूँ, पर जब उस पर इमोशन डालते हैं तो कुछ और बात होती है। जैसे मैं बहुत सारे इनके सुनता रहता हूँ, तो जावेद साहब जो भी वो बहुत अच्छा लिखते हैं, पर जब वो अच्छी आवाज़ में पढ़ती है ना, जैसे एक गज़ल था जिस पे गाने तो बने किशोर दा के, पर वो कभी निकला नहीं, रिलीज़ नहीं हुआ। वो था कि फिरते हैं कब से दर बदर, कभी इस कदर कभी उस कदर, एक दूसरे के हम सफ़र मैं और मेरी आवारगी, हम भी कभी आबाद थे न यूं ही कभी बर्बाद थे, निकले जला के अपने घर मैं और मेरी आवारगी। तो जब अब इसी चीज़ को ना एक अच्छे आवाज़ में सुनते, जैसे साहिर साहब थे, बहुत उम्दा शायर थे, पर उनको लगता था कि उनका तलफ़्फ़ुज़ उतना अच्छा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नीना। नीना, यू हैड ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन बिकॉज यू राइट सो वेल एंड यू राइट सो मच। मैं तो एक लिखता हूँ और 10 के ढिंडोरा पीटता हूँ और 40 लोगों को सुनाता हूँ कि देखो जी मैंने ये किया ये किया। देखिए मार्केटिंग पर्सन, मैं हमेशा खुद की मार्केटिंग करता रहता हूँ। आज मैं 2 चीज़ और कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जैसे बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करने के लिए मुझे कहा गया है, मैं आप सबसे सबका मत चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि मैं रेगुलरली आऊँ और जो कुछ एक इश्यूज़ हैं उन पे बात करूं। और मैं चाहता हूं कि वो आप लोग लाइव पे या खुले में लिखें, कोई उसमें मुझे कोई हर्ज नहीं है।
मुझे कोई उसका शर्मिंदगी नहीं है, डर नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं रेगुलरली आऊँ हफ्ते में 2 बार और किस किस टॉपिक पे बात करूँ, वो ज़रूर आप लिखें, क्योंकि मेरे लिए, मैं इसलिए हूँ क्योंकि आप लोग हैं। अगर आप लोग नहीं हैं तो मेरा होने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, मैं राजीव महेंद्र दत्ता भैया को थैंक यू कहना चाहता हूँ। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये उनके बदौलत है। उनका मैसेज आया था कि इसको काटो, ये बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं नीना, बिल्कुल। नमस्कार रजनीश गोयल जी, ये बहुत ही सुमधुर गायिका हैं और मैं कभी चाहूँगा कि मेरे गीतों को कभी ये कहे तो उन पे 4 चांद लग जाएंगे, पर मैं अभी तक उस रीच पे पहुँचा नहीं हूँ। पर मैं आपका ज़रूर बहुत आभारी हूँ। तो जो हम ये कह रहे थे कि कहने की बात, तो उसी गज़ल पे आते हैं कि मैं और मेरी आवारगी, फिरते हम कब से दर बदर, ना कोई सफ़र ना कोई हम सफ़र, एक दूसरे के रह गुज़र, मैं और मेरी आवारगी। हम भी कभी नाशाद थे, ऐसे तो ना बर्बाद थे, निकले चले अपने घर, मैं और मेरी आवारगी। कुछ बात ऐसी हो गई, दिल जल गया, दिल हम बुझ गए, निकले चला के अपने घर, मैं और मेरी आवारगी। तो जब हम उस किसी चीज़ को कहते हैं, उस पे इमोशंस लाते हैं, उसको थ्रो करते हैं, उसी पे चीज़ें होती हैं। और मैं रजनीश जी, थैंक यू सो मच। आपके महनूर जी, नीना जी और ऐसे बहुत सारे मेरे स्कूल के फ्रेंड्स भी हैं जो मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं और जो तारीफ़ करते हैं, तो मेरे अंदर बहुत ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। ऐसे कंधे चौड़े हैं मेरे, ये देख सकते हैं आप सब, पर मैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने लग गया हूँ आज। तो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जो मोटिवेशनल पॉइंट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग डिप्रेस हो गए। क्यों डिप्रेस हो गए, मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर कोई एक चीज़ है, अगर विषम परिस्थितियाँ हैं, तो उसमें डिप्रेस होने वाली बात नहीं। मुझे लगता है उसमें हमारे अंदर जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ तो कहने की बात है, स्त्रीयार्थ भी कह सकते हैं हम, जो भी है हम उसको बाहर निकालें और हम लड़े। क्योंकि अगर हम वीडियो गेम खेल रहे हैं या कोई भी गेम खेल रहे हैं, हम क्या सोचते हैं कि सारे हमारे ओपोनेंट हैं, हमें उनको हराना है। तो इसमें मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि हम डिप्रेस्ड क्यों हैं। और मैं एक कहना चाहता हूँ कि चाहे मेरे तजुर्बे बहुत ही तक रहे या जो भी रहे, ज़िंदगी में कोई हमारी तारीफ़ नहीं करना चाहता। ज़िंदगी में क्लोज से क्लोज आदमी की कोई तारीफ़ नहीं करना चाहता। आप देखेंगे, आप एक पोस्ट डालेंगे तो बहुत ही कम लोग, अगर मेरे 4800 लोग हैं, 700 लोग हैं, तो शायद 500 लोग भी उसको पसंद नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि भाई हम क्यों उसको पसंद करें, हम क्यों उसको वो करें। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई, भाई एक बार किसी ने कहा था कि आप, तो बात एक्सपेक्टेशन की नहीं है, बात है किसी चीज़ को आप सबके समर्थ रखने की, है ना। कि अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, अच्छा लिख रहा हूँ, बुरा लिख रहा हूँ, आप उस पर कह सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अगर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो मैं उस चीज़ को सराखों पे लेता हूँ। कोई कहता है कि अगर आप 2-3 चीज़ों में भटक गए तो मैं उस चीज़ को सराखों पे लेता हूँ। तो हम हमेशा ये क्यों सोचे कोई हमारी मदद पे आएगा, हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमें यह जंग खुद ही लड़ना। तो मोटिवेशन के लिए मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम किताबें पढ़ें या कुछ भी पढ़ें, और किन की पढ़ें, जो सक्सेसफुल पीपल है ना हमारी नज़रों में, उनके बारे में पढ़ें और पता चलेगा कि वो कितने फेलियर्स के थ्रू गए हैं। हम क्या करते हैं ना, हम सिर्फ ये चमक देखते हैं। जैसे महनूर जी हैं, महनूर जी ने आई थिंक सबसे पहले कहा था कि मेरी आवाज़ अच्छी है। उसके बाद मुझे बहुतों ने कहा और मैं पहले हंसता था और कहता था नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। पर ये जो आवाज़ अच्छी है ना, वो एक दिन में अच्छी नहीं बनी, राइट। तो और जब अच्छे कहने लग गया तो उस पर और प्रैक्टिस करने लग गया। क्यों? एक एक्सपेक्टेशंस को मीट करना। तो सिमिलरली अगर जो भी अवस्थाएं हैं, अगर हम उसमें डिप्रेस हो जाएंगे तो कोई आके हाथ थामेगा नहीं। और मैं बहुत सारे दोस्तों को देखता हूँ, मेल फीमेल, जो कहते हैं कि हम डिप्रेस्ड हैं। किस बात के लिए डिप्रेस्ड हो? हमारे सर के ऊपर छत है, खाने को रोटी मिल रहा है, हम औरों से अच्छे हैं, इसमें क्यों डिप्रेस होना। मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। 2016 इंटरनेशनल बुक फेयर में जैसे मैं निकला रात के 8 बजे दिल्ली में, सामने देखता हूँ एक जो होता ना पौधा लगा हुआ, तो उसमें लोहे की जाली लगी हुई होती है, उसके नीचे एक आदमी अपना वो चादर बिछा के उसके ऊपर सो रहा था। अगर वो कर सकते हैं, वो डिप्रेस नहीं है, तो आप और मैं क्यों डिप्रेस्ड हैं। मुझे ये बात मैं बहुत सख्त हूँ, सख्त, चमड़ी भी सख्त है, खाल, और इंसान भी बहुत सख्त हूँ, दूसरे मिट्टी का बना हूँ। मुझे पता है, मैं नूर वीर को पता है, वो मेरे एक बैच में थे। उस बैच में आई थिंक 60 में से 48 लोग या 50 लोग मुझे हेट करते थे। तो मेरे एक मेंटी थे गौरव यादव, तो वो कहते थे सर आप इतने अच्छे हो, आप उनके साथ बना के क्यों नहीं रखते। तो मैंने कहा था कि मैं वहाँ कोई शादी में इन्वाइट करने थोड़ी है, मैं पढ़ाने आया हूँ, मुझे बना के नहीं रखना, मुझे सिखाना है, और अगर किसी को नहीं पता उसको समझाना है।
और लास्ट में वो चीज़ें इतनी चेंज हो गई कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि 60 के 60 मुझे पसंद करने लग गए, पर हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि 40 तो पसंद करने लग गए या 45 पसंद करने लग गए। तो मुझे ये मानना है कि अगर जब विपत्ति है या अनुकूल परिस्थितियाँ हैं तो हमें और मजबूत बन के और ताकतवर बन के निकल आना चाहिए। इसका मैं और एक कारण ये बता रहा हूँ कि हमें ना खुद के बारे में नहीं पता होता। एक मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। जब पढ़ाई करते थे तो 6 घंटा पढ़ लिया तो कितना कुछ कर लिया, घर वालों को सबको ऐसे ही देखते थे, 6 घंटा पढ़ लिया। नौकरी करने गया ओबरा होटल में, मैं शायद पहला ही इंसान था कि थैंक यू अंशु जी, पहला इंसान था जो ना होटल मैनेजमेंट कर रखा था, ना जिसने टाई पहन रखा था और जिसकी सीवी हैंड रिटन थी। ठीक है, ये मैं 2000 की बात कर रहा हूँ और सिर्फ 2 ही लोगों को नौकरी मिली थी, उसमें से एक मैं था उस दिन, राइट। तो मैं वहाँ सुबह से, थैंक यू अंशु जी, मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक काम करता था। और 3 महीने बाद मेरे जो सीनियर्स हुआ करते उनको मैं कहता था वो फाइल उधर रखिए, यहाँ लाओ, राइट, ये फाइल उधर रखिए, यहाँ लाओ, ये चीज़। और जो जनरल मैनेजर था तूफान घोष, आज भी वो मेरे साथ टच में है और आज भी हम लोग मेरे उसको मानते हैं। तो मुझे लगता है कोई भी अनुकूल परिस्थितियाँ जो हैं, जितने भी प्रतिकूल होंगे, हम उतना ही हमें मौका मिलता है निखर के आने का। लाइक अगर आप अमिताभ बच्चन को ले लो, लोग उनको वूट कहते थे, बड़ी बड़ी हीरोइंस उनसे काम करना बंद कर देती थी। गुड टू नो अबाउट योर जर्नी, थैंक यू सो मच। शालिनी जी, आई हैव had a very tough life and I have worked very hard at lot of places, so I don't mind sharing, but मुझे लगता है कि लोगों को लगेगा अच्छा ये अपने बारे में ब्रैग कर रहा है। बात ब्रैगिंग की नहीं है, मैं वैसा हूँ। मैं ना कल अपने एक दोस्त को बता रहा था कि मैं गब्बर सिंह हूँ, ठीक है, रामगढ़ मेरा है, ठाकुर और वीरू और जय को एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो जितने हम टफ चीज़ों को मानने लग जाएंगे उतना, थैंक यू अभय इज़ माई क्लासमेट, कितने भी हम चीज़ों को मानने लग जाते हैं ना तो उतनी चीज़ें हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। अगर हम चीज़ों को फेस करें अपनी तरीके से, है ना, कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। जैसे मैं बता रहा हूँ, शालिनी जी और 2-3 लोग थे जो मुझे बहुत इनकरेज करते थे खाना बनाने के लिए, और मैं अंडों का बहुत ज़्यादा मुरीद हूँ, ठीक है, और मैं बहुत स्टॉल्स में ऑमलेट खा चुका हूँ, ठीक है, घर पे तो खाया भी, स्टॉल्स में भी खाया हूँ। और ये इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ पे देखा लोग कैसे बनाते हुए। तो एक दिन मैं चला गया, भाई ऑन कर दिया मैंने गैस, नॉन स्टिक किचन वो रख दिया और तेल डाल दिया। मैंने कहा आज तो मैं ऑमलेट बनाऊंगा, और मानेंगे नहीं, 4 महीने में एक बार भी ना ऑमलेट जला, ना कुछ हुआ, ना कुछ गिरा, ना कुछ बुरा बना। हाँ, अच्छा खुद बना रहा हूँ इसलिए नहीं कहूँगा अच्छा बना, बहुत अच्छा बना, पर बुरा एक दिन भी नहीं बना। तो मैं ये मानता हूँ अगर ये कोविड नहीं होता तो शायद मैं ऑमलेट बनाना भी नहीं सीखता, जबकि मुझे अंडे बहुत पसंद है, ठीक है। परिस्थितियों से उभरने में समय लगता है, जो उभर जाते हैं वो चमक जाते हैं। बिल्कुल, मैं आपको एक किस्सा कहानी सुनाना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने। मैं किशोर कुमार का बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। किशोर कुमार साहब 1929 बॉर्न है, 1969 तक, जब तक वो राजेश खन्ना के लिए आराधना में गाना नहीं गाए, वो कुछ नहीं थे, राइट। वो सिर्फ अपने लिए और देव साहब के लिए गाना गाते थे। तो उन्होंने स्ट्रगल किया, अमिताभ बच्चन ने स्ट्रगल किया, आशा पारेख जैसे हीरोइन ने कहा था किसके साथ मुझे काम करना है, नवीन निश्चल जो हीरो थे और अमिताभ बच्चन साइड हीरो थे, वो पिक्चर छोड़ के चले गए कि मैं इनके साथ नहीं हूँगा। तो हम क्या करते हैं ना, हम सिर्फ सक्सेस स्टोरीज़ में सिर्फ सक्सेस देखने की कोशिश करते हैं, हम कभी जर्नी देखने की कोशिश ही नहीं करते। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बड़े मिस्टेक्स किए हैं। सौम्य बुद्धिराज, यू इंस्पायर्ड मेनी बॉयज़ ऑफ अ बैच, यू इंस्पिरेशन टू मेनी। नहीं समय, आई टेल यू समथिंग, मैं आप लोगों को एक बात, अच्छी बात अपनी याद दिलाए, मैं ये बात बताना चाहता हूँ। हम लोग सब 5% के किस्से कहानियों में हीरो हैं और 85 to 90% के किस्से कहानियों में विलन है, हम सब, राइट, और 5% न्यूट्रल है। और हम हीरो पता है किन के किस्से कहानियों में है कि जो हमें जानते हैं बहुत क्लोजली, जिन्होंने हमारी जर्नी को देखा है। जो क्लोजली मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो आपके माँ बाप हो, आपके साथ रहते हो, जो आपको अंदर से जानते हैं, समझते हैं। और बाकी जो दूर से देखते हैं ना, वो सिर्फ, थैंक यू अभिव्यक्ति जी, अभिव्यक्ति जी इज़ अ वेरी फेमस पेंटर। तो वो हमें वो विलन बना के वो खुश होते हैं, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ, चाहे श्री राम कहिए, श्री कृष्ण कहिए, अगर विलन मजबूत ना हो तो हीरो मजबूत नहीं होता। अगर गब्बर मजबूत नहीं होगा तो वीरू कैसे मजबूत होगा। तो हम 85% लोगों की ज़िंदगी में हम विलन हैं, और क्योंकि हम विलन इसलिए है क्योंकि हम उनके जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं ना उसमें हम फिट नहीं आते। That's true, everyone has a dark side, some take it as a challenge. I rather believe, Anshu ji, I don't take it as a challenge. I feel, this is what real people are. Real people are like that, है ना।
वी ऑलवेज ट्राई टू फिट इन पीपल इन आवर लाइफ टू सूट आवर नैरेटिव. जब वो हमारे नैरेटिव को सूट नहीं करता, वी ट्राई टू रिजेक्ट पीपल. दैट हैपन्स इन आवर रिलेशनशिप. Yesterday I was telling one of my friend that I had gone through so many relationship. I cannot put everyone to be at blamed. You know, इसकी गलती तो उसकी गलती नहीं. I am equally at fault. I am more at fault. ठीक है, उस समय से निकलने के लिए समय चाहिए सर. बात वो नहीं है नूरवीर, पता है कि अगर आप हिम्मत कर लो ना कि आपको कोई हरा नहीं सकता, तो आपको कोई गिरा भी नहीं सकता. मैं ये मानता हूँ. देखो, ये जैसे सुशांत सिंह की बातें हुई थी, इतनी बातें हुई थी, अब सब ठंडे हो गए ना, अब सब चुप हो गए. लाइफ में देखो, आई ऑलवेज बिलीव द विनर राइट्स. ठीक है, द विनर राइट्स द हिस्ट्री. बी इट हिटलर, ही इफ़ ही वुड हैव वन, ही वुड हैव रिटन द हिस्ट्री. पर आज लोग चर्चिल करते हैं ना, बिकॉज चर्चिल रोड द हिस्ट्री. महाभारत भी किसने लिखा भाई? पांडवों ने लिखा. तो उन्होंने सुयोधन को दुर्योधन बना दिया. तो द विनर ऑलवेज राइट्स द हिस्ट्री, राइट. अगर आप बोलोगे ना, आप 20 साल 30 साल बाद जब हम लोग नहीं रहेंगे, आप पढ़ोगे, तब नरेंद्र मोदी को आज जितने भी विलीफाई कर रहे हो, तब बोलोगे सच ए स्ट्रॉन्ग मैन, आयरन मैन ऑफ इंडिया, XYZ. और पप्पू क्या था? जोकर था, राइट. तब कोई, क्योंकि ये जितने दरबारी तब वो नहीं टिक पाएंगे ना. थैंक यू मानिक फॉर ज्वाइनिंग. तो मेरे कहने की ये मतलब है, एक सिंपल चीज़ है कि इफ़ यू आर टफ यू सर्वाइव. एंड वाई आई एम गिविंग दिस एग्जांपल ऑफ नरेंद्र मोदी. जो भी हुआ 2002 के राइट के बाद, आपने CBI VBI सब कुछ कर लिया, अमेरिका में चिट्ठी विट्ठी लिख दिया, फिर भी ही हैज़ बिकम व्हाट ही इज़, राइट. तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप एडवर्सिटीज़ से आप जीत सकते हो तो आप जीत जाओगे. अगर आप एडवर्सिटी से नहीं जीत सकते तो आप जीत नहीं सकते ना. तो समवेयर डाउन द लाइन वी हैव टू फाइट द एडवर्सिटी, नॉट द वे वी वांट, बट हाउ टू फाइट इट इन द बेस्ट वे. थैंक यू मानिक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मोटिवेशनल थिंग. तो दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे एक हेमंत मेहता जी हैं मेरे दोस्त, तो उन्होंने कहा था भाई कोविड को लेके इतने फार्मास्यूटिकल कंपनीज कर रहे हैं. तो मैं उस चीज़ का भी बताना चाहता हूँ कि देखो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर बिजनेसमैन, लाइक पेट्रोलियम, दे आर बिजनेसमैन. ठीक है, अगर आप देखोगे 20 साल पहले ब्लड शुगर का लेवल वो बताते थे 120 एम्प्टी स्टमक और 140 आफ्टर फूड. पर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने दबाव डाल के उसको 120 से 110 तक ले आए, बिकॉज दे नो लॉट ऑफ पीपल आर ईटिंग लॉट ऑफ शुगर, लॉट ऑफ स्वीट्स. तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डायबिटिक उसमें डाल सके, राइट. सो दे आर रनिंग देयर बिजनेस. और एक मैं आपको बता दूँ, 2 महीने पहले का आर्टिकल है कि जैसे हम लोग जब छोटे थे, याद है, तो डालडा, पोस्टमैन, सरसों का तेल, कनौड़िया का डिब्बा आता था ऐसे. ठीक है, तो वो बंद हो गया भाई. नहीं ये सब मत खाओ, दिस इज़ वेरी बैड. वाइट ऑयल लो. ठीक है, सफोला, धारा. एक टाइम तो ऐसा आ गया था, सफोला, धारा छोड़ के किसी के घर में कुछ नहीं घुसेगा. क्यों? क्योंकि वो बेचते थे वही चीज़, वो बेचना चाहते थे. और आज के डेट पे वही WHO कहता है कि भाई वाइट ऑयल इज़ नॉट नेसेसरी फॉर फाइटिंग कोलेस्ट्रॉल. तो हम क्या करते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा लोगों की बातों पे आ जाते हैं. हम लोगों की जो एक नैरेटिव है ना, हम उस नैरेटिव पे चलते हैं. जैसे बहुत लोगों ने मुझे भी कहा था कि इंडिया में मोदी के राज पे लोग कह नहीं सकते बातें. मैंने कहा अच्छा, तो बातें कह नहीं सकते तो फिर अवार्ड कैसे वापस कर रहे हैं? अगर आप बातें कह ही नहीं सकते तो आप उसको सड़क का गुंडा कह रहे हो, आर्मी को उसको नपुंसक कह रहे हो, ये कह रहे हो, वो कर रहे हो. 100 कैरेट दिया शर्ट, पता नहीं, हमें समझ नहीं आया, नो इशू. तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर वो इतना ख़राब आदमी, जब आप कुछ कह ही नहीं पा रहे हो, तो आप इतना कह कैसे रहे हो? लोग अवार्ड आप वापस कर रहे हैं ना, बिना पैसे के, सिर्फ अवार्ड वापस कर रहे हैं. ठीक है, इंटॉलरेंट है, ये है, वो है. ठीक है भाई, आपकी मर्जी. अगर वो आदमी इतना ही बुरा है तो आप कह कैसे पा रहे हो? देखो, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है ना, मैं ये मतलब डेमोक्रेसी इज़ नॉट बियॉन्ड योर कंट्री, है ना. डेमोक्रेसी डज नॉट मीन कि भाई आई विल अब्यूज़ यू एंड से कि भाई डेमोक्रेसी है, फ्री स्पीच है. यहाँ पे जो 12 लोग बैठे हैं, मैं उनको गाली देने लग जाऊँ और कहूँ भाई ये डेमोक्रेसी है, ये नहीं होता. आई ऑल्सो ब्रेक द सो कॉल्ड रूल्स. थैंक यू सो मच अंशु जी, आई एम इन राइट वे. पंकज चौधरी, ये भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं, फर्स्ट बैच के 2006 के. अभी ये मैराथन दौड़ते हैं. मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब आप किसी भी चीज़ को लेके आप चलते हो, देयर हैज़ टू बी अ डिस्कशन, देयर कैन बी अ डिबेट. बट जस्ट ब्लैंकली किसी आदमी को ये कह देना कि भाई उसके लिए तो ये हो रहा है, ठीक है भाई, तो उसके ऑल्टरनेट आप क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो? डेमोक्रेसी है ना, तो आप बैलेट को दबाओ. एक चीज़ हमें हमेशा समझना चाहिए, जो टीवी डिबेट्स में आते हैं, जो एसी रूम में बैठ के ये जो हम खिटपिट बात करते हैं, हमसे दुनिया नहीं है, राइट. दुनिया, इंडिया की जो दुनिया है ना, वो पब्लिक है. और मैं बहुत सफ़र करते हुए डिमोनेटाइजेशन के समय मैंने देखा लोग खुश हैं, बिकॉज ऑफ डेमो.
पीपल आर सो हैप्पी बिकॉज थैंक यू राजीव भैया, और ये आपके लिए है स्पेशली, ठीक है, ये आपके लिए। तो डीमो के वक्त लोगों को 4-4, 6-6 महीने की सैलरीज मिले, जिनको 3 महीने के पैसे नहीं मिले थे उनको 3 महीने के पैसे मिले, ठीक है। अब क्योंकि शायद मेरे पास कभी ब्लैक पैसे थे नहीं या उतने ही थे, तो मुझे कभी बुरा नहीं लगा, ठीक है भाई। एक राहुल गांधी थे भाई साहब, वो 5,000 निकालने गए, फटी हुई कुर्ते के जेब दिखाया, और उसके बाद वो 2 ही दिन बाद बैंकॉक चले गए। तो अगर 4,000 में आप बैंकॉक जा सकते हो और फिर भी कहते हो कि भाई मोदी इंटॉलरेंट और मोदी बदमाश है, फिर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। और मेरा ये मोदी भक्ति नहीं है, पता है मेरे साथ परेशानी क्या है कि आप कहीं ना कहीं मोदी को हेट करते हुए देश को हेट करने लग गए हो, राइट। आप कहीं ना कहीं देश को हेट करने लगे, आप देश के खिलाफ बोलने लगे हो, चाइना को आप सपोर्ट कर रहे हो। अच्छा एक चीज़ बताओ, टिकटॉक बैन हो गया, अगर उसमें कुछ नहीं है, हाँ, तो उसमें तो आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अगर चलो वो बेकार चीज़ है, फराह खान ने वो ट्वीट किया कि भाई टिकटॉक बैन करेंगे, अगर उसमें कोई परेशानी नहीं है तो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग कह रहे हैं ना टिकटॉक बैन करके ये कर दिया वो कर दिया, हमारी सरकार बिल्कुल नालायक है, तो फिर आप ट्वीट क्यों कर रहे हो, है ना? आप ट्वीट करना बंद कर दो। नाउ कमिंग बैक टू शेरो शायरी, एक मैं आज सुबह से सुन रहा था कि रंजिशी से ही दिल को दुखाने के लिए आ जा, राइट। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये आज सारे वर्जन सुने, मेहंदी हसन साहब के वर्जन सुना, रूना लैला जी का वर्जन सुना, जगजीत सिंह का वर्जन सुना, और आशा जी का। तो रंजिशी से ही दिल को दुखाने के लिए आ जा, मेरे पिंदारे मोहब्बत के रस्म रिवाज को निभाने के लिए आ जा। तो कई बार क्या होता है कि जब हम सुनते हैं, कितने बार आप सुनेंगे तो उससे आप ग्रो करते हैं, राइट। तो हम किसी भी चीज़ में अगर जब एफर्ट नहीं डालते हैं किसी भी चीज़ में, लाइक बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि जो कहते हैं ना व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, इट इज़ नॉट व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, इट इज़ हाउ वी बिलीव ट्रूथ। हम मान लेते हैं कि कुछ लोगों ने कुछ कहा होगा तो ट्रूथ होगा, क्योंकि वो हमारे नैरेटिव को आगे लेके जा रहे हैं, और कुछ लोगों ने कुछ कह दिया होगा तो वो अनट्रूथ ही होगा, क्योंकि वो हमारे नैरेटिव के अगेंस्ट में जा रहे हैं। जैसे मैं अपने एक पर्सनल चीज़ बताना चाहता हूँ। उस दिन जो मेरा लाइव बहुत पॉपुलर हुआ आप सबके कारण, राइट, उसके बाद एक मेरे जो भी हैं, मैं पता नहीं क्या रिश्ता हमारे बीच में, उन्होंने अपना अकाउंट ही डिलीट मार दिया, ठीक है। पर उन्होंने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि हमारे बीच जो भी मिसकम्युनिकेशन है या जो भी चीज़ें हैं, अगर मैं उनको गलत समझता हूँ, बहुत गलत समझता हूँ या बुरी तरह गलत समझता हूँ, तो वो उसको क्लैरिफाई करें। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात भी मुझे समझाई कि भाई अगर जब मैं कुछ अच्छा लिखता था उनके बारे में, उनमें उनको वो कभी समझ नहीं आया, पर अगर कुछ भी बुरा लिखा तो उनको झट से समझ आ गया, राइट। तो कुछ भी अगर मैंने बुरा लिखा तो उनको समझ आ गया कि भाई ये इनके लिए ही है, क्योंकि वो खुद भी कविता लिखती। पर जो भी मैं अच्छा लिखा, जो भी मेरे वीडियोज़ इतने पॉपुलर या जो भी हुए, उनके लिए काफ़ी सारे थे, उनको ऐसा लगता था, मुझे भी ऐसा लगता था, पर उनको कभी उसमें नहीं लगा। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे आसपास भी लोग ऐसे ही हैं कि हम ना एक सिलेक्टिव नैरेटिव में चलते हैं ज़िंदगी में, राइट। तो ये 2 मुद्दा हो गया। तीसरा मुद्दा एक बहुत ही अहम मुद्दा है कि भाई लविंग योर सेल्फ, राइट। मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबको कि जो हम कहते हैं कि हम डिप्रेशन में है या डिप्रेस्ड है, ये कुछ भी है, लविंग योर सेल्फ, आई डोंट लव माई सेल्फ वेरी ऑनेस्टली, बट लविंग योर सेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन यू हैव पीपल अराउंड यू हु केयर फॉर यू, राइट। इफ़ यू आर नॉट देयर, और देन दे माइट ऐसा नहीं कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, बट दे नीड यू, you will leave some vacant space in their life। उस चीज़ के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर वो डिप्रेशन में है तो जो उनके आसपास है, उनका बेटा है, बेटी है, हस्बैंड है, दीदी है, जो भी है, भाई है, मम्मी पापा है, दे शुड बी मोर कम्युनिकेटिव, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट मोर कम्युनिकेटिव, थैंक यू शरण, थैंक यू जेसी वर्मा जी, इफ़ यू आर नॉट मोर कम्युनिकेटिव, यू आर जस्ट क्रिएटिंग ए वॉल फॉर योर सेल्फ। मुझे एक चीज़ आप बताइए कि अगर आप हार रहे हैं खुद से तो आपको खुद ही जिता सकता है, ठीक है। मैं अभी कल किसी दोस्त से मैं बात कर रहा था, थैंक यू सौरभ, सौरभ इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स फ्रॉम गलगोटिया, कि अगर आप मेरे बहुत सारे ख़राब रिलेशंस रहे, मैं खुले में कहता हूँ क्योंकि कोई सबको पता है, ठीक है, 90% ऑफ द पीपल नो इट एंड देयर इज़ नथिंग टू हाइड अबाउट इट, बिकॉज दैट्स माई लाइफ, राइट। नो वन एल्स हैज़ लीड माई लाइफ, so no one else knows what I have gone through in life।
सो इफ़ अगर आप अपने आप से हार रहे हैं और अपने आप से ही जीत नहीं सकते, तो आप आगे कैसे जीतोगे? पर आप अपने आप से डिप्रेस क्यों हो रहे हो? क्योंकि आपसे ज़्यादा बहुत कम लोग हैं जो सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको नहीं पता, राइट? जितने आप मुस्कुराते हुए चेहरे फेसबुक पे देखते हो या ट्विटर पे देखते हो, इंस्टाग्राम में देखते हो, वो असली में मुस्कुराहट नहीं है। वो एक मुस्कुराहट इसलिए है कि वो दिखाने चाहते हैं एक दूसरे को हम खुश हैं, ठीक है? यू नो, आई वर्कड इन सर्विस इंडस्ट्री बिफोर आई केम इनटू एकेडमिक्स, और मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ लोगों को डिवोर्स होते हुए देखा, बहुत ज़्यादा लोगों को ब्रेकअप होते हुए देखा। शायद एक मेरे अंदर वो फोबिया भी है शादी को लेके और रिलेशनशिप्स को लेके। फिर मेरे साथ खुद भी बहुत सारे ब्रेकअप्स हुए हैं। तो यू नो, आई ऑलवेज बिलीव अगर आप किसी भी चीज़ में डिप्रेस हो जाते हो, ठीक है, जब आप किसी को खोते हो, आप बुरा मानते हो, हम पता है किसी इंसान की तरफ तब तक ही लड़ सकते हैं। कोई कविता सुनाई अगर संभव हो, श्योरली सर, एक ये ख़त्म करके सुनाता हूँ। अगर हम किसी इंसान की तरफ बार बार देखते रहे तो पता है हम देखते ही रह जाएंगे। तो वर्मा जी के आदेश पे ये कि आजकल गलत को गलत कहना है गलत, आजकल गलत को गलत कहना है गलत। अगर गलत को तुम कह दोगे गलत तो वो तुम्हें साबित कर देंगे गलत। गलत ये नहीं कि वो गलत है, गलत ये नहीं कि वो गलत है, गलत ये है कि आप उनको कह रहे हो गलत। क्यों नहीं मान लेते हो उनको और क्यों कहते हो उनको गलत? अगर आप नहीं कहोगे उनको गलत तो नहीं परेशानी, और ना आप गलत ना वो गलत। इसलिए आजकल गलत को गलत कहना है गलत, राइट? मैं थैंक यू वर्मा साहब। इसके बाद में एक इंग्लिश कविता सुनाना चाहता हूँ और एक मैं अपनी पर्सनल लाइफ का वो शेयर करना चाहता हूँ कि मैं बहुत सालों बाद जब लिखने लग गया तो जिनके लिए लिखता था तो मैंने सोचा था किताब लिखूँगा और किताब का नाम उन पे होगा, कत्थई आँखों वाली, राइट? तो मैं जो भी पोएम लिखता था मैं उनके लिए ही लिखता था और मुझे लगता था कि वो पढ़ रही होंगी तो उनको अपने आप को नज़र आना चाहिए उस पर। गुड इवनिंग रवि, रवि वॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। तो एक पुराने यादों के लिए, यादों के झरोखे से, व्हेन आई लुक एट यू, व्हेन आई सी योर आइज़, आई सी योर स्माइल एंड आई सी द सनशाइन, द ब्राइट स्माइल you bring on me, it leaves even after we stop the talk. You leave with me all the smiles. You leave the happiness with me. I smile a lot thinking about you. I sleep with a smile. I wake up with a smile. You are nothing but the smile. You are the Kathai Aankhon Wali, the person who makes me smile. All the hours we speak, and when you sleep, hearing me in your eyes, I always smile thinking about you. You are the smile in my eyes, right? तो जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती, थैंक यू वर्मा साहब, जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है मैं हमेशा मानता हूँ कि दिल को सबसे पहले पता होता है, ठीक है? जो पिछले बार हमने एक डिस्कशंस पे लाए थे कि कई बार हम इसलिए कोशिश करते हैं क्योंकि वो इंसान की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है हमारे लिए, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उसको बचा के रखें। और क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि 4-5 लोगों ने आके मुझे कहा कि भाई तुमने हमें जाने दिया, तुमने हमें रोका नहीं, तो कई बार आप किसी एक के साथ ज़्यादा कोशिश कर जाते हो जो आपकी फितरत नहीं होती है, और शायद आप बहुत ज़्यादा विलन बन जाते हो उसकी कहानी में जो आप हो नहीं। तो और एक सुना देता हूँ इसी बात पे, पवन बिहारी चौहान साहब, सो स्वीट, ये फेमस एक्टर है भोजपुरी फिल्म्स के। I don't know if we will see the sunset together. I don't know if we'll see the sunset together. I don't know if we'll walk hand in hand on the beach. I just know I want to remember you with a smile in my eyes. I just know that I want to bring the smile in your eyes. Life is not what we have seen or met. Life is this, that we have met after all these years, 18 to be precise, and now when I talk to you, I feel all those years have been worth the wait. You bring the smile in my eyes, and I want to be the smile on you. Thank you so much. तो ज़िंदगी ऐसी है, सभी के साथ है, हम सभी लोग अच्छे बुरे के साथ जाते हैं। एक मैं शैरन, आई डोंट नो शैरन अगर है तो मैं शैरन के बारे में कहना चाहता हूँ। शैरन
बहुत अच्छा डांसर है और वो बहुत अच्छा डांसर और अच्छा डांसर बनना चाहती हैं। तो मैं ये डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शैरन को मैं हमेशा कहता हूँ कि क्लासिकल चीज़ें सीखो, क्लासिकल चीज़ें सीखो। तो किसी भी चीज़ को एज ए फैकल्टी मैं चाहता हूँ कि अगर हम सीखें तो जो क्लासिकल चीज़ है, सच्ची शैरन, शी इज़ अ वेरी गुड डांसर एंड शी इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। अगर शी इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। शैरन, बाद में पवन जी को हाई करना, मेरे यहाँ सुन लो तुम। शी इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग और मैं हमेशा चाहूँगा कि वो बहुत इम्प्रूव करें। तो और शैरन सर जैसे मैं जो कहता रहता हूँ वो आज सभी को कह रहा हूँ कि अगर हम किसी भी चीज़ सीख रहे हैं तो उसी को सीखें। थैंक यू भैया, नाइस पोइट्री। अब तो मैं क्योंकि सिर्फ हिंदी में लिखता हूँ, क्योंकि हिंदी में ही मंच वो करता हूँ। तो चलिए और एक अंग्रेज़ी की कि जब हम मिले थे उसके बारे में मैंने लिखा था। When I saw you waiting behind the line, there were 5 people ahead of me. I was looking at the sky and I was thinking at the sun, how hot it is. Suddenly, you moved, you looked at me and smiled, and my whole world stopped. I did not know what to do, and somehow I just wanted to talk to you. I was cursing all the people ahead of me, and I did not know what else to do. When you left, smiling at me, I just counted the people ahead of me because I wanted to talk to you. And as soon as I gave my form and everything is over, I just ran like a man possessed because I wanted to talk to you. And when I spoke to you, and my heart beat like never before. And you are the only person I ever wanted to talk to. I would have done everything to talk to you. And I don't know what all happened. I lived in bliss. All those years of 96, I lived in a bliss. थैंक यू दिलीप कुमार, थैंक यू रंजना शर्मा जी। रंजना शर्मा जी को अभी भी कवि रत्न से उपाधि दी गई है। शी इज़ ऑल्सो वेरी वेल नोन पोएटिस, वेरी फेमस पोएटिस। अभिरुचि जी भी बहुत फेमस पेंटर हैं जो मैं पहले ही कह चुका हूँ। शैरन जी, राजीव महेंद्र दत्ता जी के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ज़िंदगी में एक बड़े भाई की हमेशा कमी रहती है और वो हमेशा ये पूरी करते रहे हैं पिछले आई थिंक 3 साल में। थैंक यू माय फ्रेंड, यू हैव जॉइंड बिकॉज मैंने इनको बोला था कि आप हो सके तो ज्वाइन कीजिएगा, तो उन्होंने कहा था नहीं मेरे 2-3 फ्रेंड्स के लाइव हैं, अगर फिर भी आप ज्वाइन कर चुकी हैं मिस कोचर, तो इट्स रियली वेरी नाइस। तो जो हम आज बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मैं आप सबसे एक राय दोबारा कहता हूँ कि अभी शायद ज़्यादा लोग आ गए हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं कुछ टॉपिक्स पे बात करूँ, तो उसके लिए आप चाहते हैं कि मैं रेगुलरली अगर हफ्ते में 2 बार लाइव आऊँ तो भी आप लिखिएगा बिना संकोच के। अगर चाहते कि मैं नहीं आऊँ, इतना बुरा कहता हूँ, तो भी लिखिएगा, आई वांट नो इशू। तीसरा, अगर आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे चाहते हैं कि मैं बात करूँ उस पर भी कहिएगा। तो मैं अब कुछ और हिंदी में सुनाने की कोशिश करता हूँ, चलिए देखिए कैसा होता है। ज़िंदगी के उस पड़ाव में तुम मिली जिस पड़ाव में मैंने शायद खुद को खो दिया था। मैंने तुम्हारे आँखों में पता नहीं अजीब सी कशिश देखी। सब कुछ बिखरा हुआ, हारा हुआ, टूटा हुआ, बैठा हुआ एक आदमी को जैसे जीने का रास मिल गया। मैं तुम्हारे आँखों को देखता ही गया और ऐसा लगा कि हाँ, तुम्हारी आँखों में मेरी ज़िंदगी का सब कुछ है, सारा सरमाया है। और मैंने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। डरता रहा, सोचता रहा, कहता रहा, क्या पता कुछ देर ऊपर वाले से भी कहता रहा कि तुम एक्सेप्ट कर लो। मैंने तुम्हारे आँखों में सब कुछ देखा, सब कुछ पाया। फिर जब हम बातें करने लग गए, वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या शाम और रात। वो सुबह उठ के तुम्हें गुड मॉर्निंग कहने का इंतज़ार करना और ये देखना कि तुमने देखा कि नहीं। वो बस भगवान से तुम्हें मांगना, वो जो रातों को करवट बदल बदल के तुम्हें चाहना, और वो हर बात पे सिक्का उछाल के ये कहना कि तुम हो कि नहीं। आज जब तुम नहीं हो, उन सब बातों से मैं आज़ाद हो गया हूँ। आज जब तुम नहीं हो, उन सब बातें बेमानी सी हो गई है। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी यादों को। उन यादों को भी टटोल के मैं देखता हूँ, उसमें खुद को भला और तुम्हें बुरा कहता हूँ, और कभी कभी तुम्हें बुरा और खुद को भला कहता हूँ। बस वो यादें रह गई हैं हमारी ज़िंदगी में।
हाँ, और वो सिक्का जो था जिसको उछाल उछाल के तुम्हें मांगा करता था, उसे फेंक चुका हूँ। वो भी सड़क पे गिरता हुआ चला गया, मेरी तरह, मेरे अरमानों की तरह। थैंक यू, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा। अरे वाह, बहुत ही शुक्रिया सर। सर ने ज्वाइन किया है, ये बहुत ही नवीन इज़ वन ऑफ माई एक स्टूडेंट। थैंक यू रंजना जी, आपको अच्छा लगा। रंजना जी शायद आप लेट आए, तो मैं ये बता रहा था कि जैसे हम लोग कविता एक्टिंग वगैरह करते तो हम कितने प्रैक्टिस करते हैं, सुबह से लगे हुए हैं, और जो शायद प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस नहीं आता वो बोल भी नहीं पाते। आई एम रियली ग्रेटफुल टू आप सब जो ये सुन रहे हैं। कुछ और कहता हूँ, एक ये मैंने सबसे पहले शायद आई थिंक मंच में कहा था। थैंक यू सो मच दिलीप कुमार जी। चलो तुम्हारा फ़िक्र छोड़ता हूँ, चलो तुम्हारा ज़िक्र छोड़ता हूँ। थैंक यू अभिव्यक्ति जी। चलो तुम्हारा फ़िक्र छोड़ता हूँ, चलो तुम्हारा ज़िक्र छोड़ता हूँ। तुम्हें दे देता हूँ ज़मीं और आसमां, खुद के लिए ये क्षितिज छोड़ता हूँ। तुम्हें दे देता हूँ ये ज़मीं और आसमां, खुद के लिए ये क्षितिज छोड़ता हूँ। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे सिवा, कुछ नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे सिवा, आओ आज तुम्हारे लिए सबको छोड़ता हूँ। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे सिवा, आओ चलो इसलिए तुम्हें सबको छोड़ता हूँ। सब बातों से आज़ाद करता हूँ, सब बातों से आज़ाद करता हूँ तुम्हें, तुम्हारा ज़िक्र और फ़िक्र दोनों छोड़ता हूँ। वो जो सिक्का उछाल उछाल के तुम्हें मांगता हूँ रब से, वो जो सिक्का उछाल उछाल के तुम्हें मांगता हूँ रब से, आज से वो सिक्का उछालना भी छोड़ता हूँ। चलो तुम्हारा ज़िक्र छोड़ता हूँ, चलो तुम्हारा फ़िक्र छोड़ता हूँ। थैंक यू सो मच वर्मा साहब। मैं ये मानता हूँ कि एहसास जो है वो इंसान सब में है। कुछ कह लेते हैं, कुछ मेरी तरह कह लेते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं। दूसरा मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि मैं हूँ, मैं कुछ और बनने की कोशिश नहीं करता हूँ। थैंक यू रामधन्य जी। मैं साहिर साहब बनने की कोशिश नहीं करता, ना ही ऐसे मूर्खता सोचता हूँ, और ना मैं शैलेंद्र जी अपने आप को सोचता हूँ। और सच बताइए तो मैं गुलजार बनना नहीं चाहता, कारण बहुत हैं। मैं कुमार विश्वास या कुछ और ऐसे बनना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे बनना भी नहीं है। अगर मुझे कुछ बनना है तो मुझे बहुत अच्छा बनना है, बहुत श्रेष्ठ बनना है। ठीक है, दो चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। जैसे आप लोग अगर देखोगे ये किसी भी पोएम में, कुछ में, जब कोई एक बड़ा कवि आपके उस पर लाइक कर देगा तो धराधर दूसरे बड़े कवि उसको लाइक कर देंगे। क्यों? अचानक अब अच्छे हो गए? नहीं। अच्छाई की कदर वो सोचते हैं कि जो अगर एक आदमी हम में से अच्छी की कदर कर रहा है तो हम सब उसको करेंगे। थैंक यू रंजना जी। तो मेरा ये मानना है कि हम इसलिए ना लिखें कि भाई किसी को ये पसंद आए ना आए। अभी जो फेसबुक के कारण हमारे सबके पास एक प्लेटफॉर्म है, और कोविड के कारण एक लेवल प्लेइंग प्लेटफॉर्म है। क्रिएट योर यूट्यूब चैनल। थैंक यू दिलीप जी। मैं अपने आप को अभी भी इतना अच्छा नहीं मानता हूँ, मेरे कई दोस्त कह चुके हैं, मैं अभी भी खुद को इतना अच्छा नहीं मानता हूँ। राइट, तो मैं मानता हूँ कि फेसबुक ने हम सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया है। मुझे आप बुलाए ना बुलाए, चाहे ना चाहे, मैं लाइव आ सकता हूँ। मैं अपने 15-20 दोस्तों को 1 बार 2 बार 3 बार बुलाऊंगा, पर अगर मैं अच्छा नहीं होऊंगा तो वो भी नहीं आएंगे, और अगर मैं अच्छा होऊंगा तो शायद ज़्यादा लोग भी जुड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी जो है ये जो एक प्लेइंग फील्ड बन गया है सबके लिए, जो भी अच्छा कर रहे हैं उन सबको मौका मिलेगा, और हम किसी की तरफ ताके नहीं कि भाई वो हमें मौका दे, उनके मंच में हमें बुलाए। क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि हमें तभी बुलाया जाएगा जो मुझ जैसे लोग हैं जिनका कोई नाम नहीं है, पहचान नहीं है, जब वो बाकी चीज़ें भर जाएंगी कि भैया 9-10 खिलाड़ी तो भर गए, एक 11वां खिलाड़ी है। ठीक है, और अभी फेसबुक और कोविड ने हमें ये मौका दिया कि आप 11वें खिलाड़ी से आप उत्तम और प्रथम दोनों हो सकते हैं। और इसके लिए 2 ही काम करना पड़ेगा कि अगर आप आवाज़ में बोल रहे तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए और पढ़िए। मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ हमारे हाथ में है, और अगर हम वो अच्छा करेंगे तो हमारे व्यूअरशिप वगैरह सब बढ़ेंगे। राइट, तो चलिए कुछ और कहता हूँ। अभी 2 पोएम्स यहाँ पे मैंने जो सुनाए वो मैंने लिखे नहीं थे, तो कुछ एक लिखा हुआ तो याद भी नहीं आ रहा, कुछ और नया सुनाने की कोशिश करते हैं। चलिए बनाते हैं कुछ। या सबसे पहले जो मैं आप लोगों की तारीफ़ में एक जो पोएम कहा था, जो लाइव में आके मैंने उस दिन 7 मिनट में सुनाया था, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा लोग हैं। कि मेरे बातों में, मेरे आवाज़ में जो आप अपने आप को ढूंढते हो, मेरे बातों में, मेरे आवाज़ में आप अपने आप को ढूंढते हो। आप अपने गमों को टटोलते हो,
मैं कुछ भी नहीं हूँ, प्रतिबिंब हो आप सबका। आप सब मेरे अंदर खुद को पाते हो। ये जो आप मेरी तारीफ़ करते हो सुबह या शाम, थैंक यू प्रदीप जी, आप जो मेरी तारीफ़ करते हो सुबह या शाम, इस पे मुझे और ज़िम्मेदार बनाते हो। मैं दिन रात प्रयत्नशील रहता हूँ कि मैं और अच्छा बनूँ, कि मैं और अच्छा कहूँ, आप सबके कसौटी पे खरा उतरूँ। ये इसलिए क्योंकि मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ एक आवाज़ हूँ, मैं प्रतिबिंब हूँ और प्रतिबिंब की तरह ही रहना चाहता हूँ। मैं बेबाक हूँ, मैं निर्भीक हूँ, इसलिए मैं कह देता हूँ मैं सिर्फ़ वो हूँ जो मैं हूँ। किसी को पता नहीं मेरी रात की शिकायतें, किसी को पता नहीं मेरी रात की शिकायतें, मेरे बिस्तर पे पड़ी सिलवटें और वो चांद जो दूर से खड़े होके मुझे उल्हाना देती है। किसी को पता नहीं मेरे अनगिनत से अरमानों को डूबते हुए, जिसे भगवान ने या समय ने चट्टानों की तरफ बांध दिया हो। मैं किससे क्या कहूँ मुझे नहीं पता, मैं किससे क्या कहूँ मुझे नहीं पता, इसलिए बरसों से मैं खामोश रहा हूँ। आज जो आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, मैं जो अच्छा कहता हूँ, ये आज का मैं नहीं, यह बरसों का मैं हूँ, जो तपता हुआ लाभे की तरह निकल आता है। शायद मेरे पास कुछ भी नहीं, इसलिए मैं बेबाक होकर कह देता हूँ आप सब मुझे नहीं, मेरे अंदर अपने दुख, दर्द और गम को टटोलते हो। मैं सिर्फ़ एक आवाज़ हूँ, उस आवाज़ से कहता हूँ और आप मुझे सुन के खुश होते हो। मैं कुछ नहीं, आप सबका प्रतिबिंब। थैंक यू। बेहतर से बेहतरीन करने की ही लेखन यात्रा। हाँ जी, बिल्कुल रंजना जी, मैं हमेशा मानता हूँ कि जो हम कल से और आज होने का, इसमें एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं बहुतों से डिस्कस करता हूँ इन सब चीज़ों में कि जैसे आपको कोई भी प्रेज़ करे, कभी भी उसको सर पे ना उठाए, हाँ, पर उस चीज़ को ये रखे कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हैं। और कोई आपको क्रिटिसाइज़ करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो क्या सोच के क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्या उनकी जो इनपुट्स हैं, राइट। जैसे राजीव रत्ता भैया ने एक इनपुट दिया था कि भाई ये कलमे काटो, बहुत अजीब सा लगता है। कुछ कारण है कि मुझे कैमरे से क्लोज़ आके बात करना पड़ता है, तो शायद फेस मेरा पफ़ी दिखे, तो वो मेरे हाथ से बाहर है। पर जो मैं कर सकता हूँ वो ज़रूर करना चाहिए। हाँ जी दिलीप कुमार जी, इफ़ यू मिस द लाइव प्रोग्राम, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो मैं वीडियो लिंक शेयर करता रहता हूँ। आप मेरे फेसबुक में भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं मुझे। शुक्रिया कि आपने मुझे इतना अच्छा समझा, आई एम रियली ग्रेटफुल। दूसरा मैं ये मानता हूँ कि जैसे ना कई बार पिछले 3 महीने में फ़िटनेस की बात करना चाहूँगा मैंने 2.5 इंच अपने वेस्ट को कम किया, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि भाई तुम अच्छा दिखोगे। इट इज़ नॉट मैटर ऑफ आप अच्छा दिखोगे, इट इज़ मैटर ऑफ कि आप स्वस्थ रहोगे, राइट। और मैंने बिल्कुल रात के डिनर को कट डाउन कर लिया। और इसमें जब मैं पिछले 2.5-3 महीने में 2.5 इंच मैंने कम किया अपने वेस्ट से, तो मुझे खुद भी अच्छा लगा, राइट। तो क्या ये एक वर्कआउट जितना नहीं है? बिल्कुल है। 70% इज़ ईटिंग, 20% इज़ वर्कआउट, 10% इज़ स्लीप। हम लोग जीभ से खाते हैं, आँखों से खाते हैं। मिथुन चक्रवर्ती की एक बात मैं बताना चाहता हूँ। जब उनको किसी ने पूछा कि भाई आप इतने फिट कैसे रहते हो, क्या वर्कआउट करते हो, तो उन्होंने कहा मैं एक ही वर्कआउट करता हूँ, मेरे सामने खाना है तो मैं, सच मानिए तो ये सबसे अच्छा वर्कआउट है। हाँ, मैं वज़न उठाता हूँ, भारी बाल्टियाँ उठाता हूँ, सब्ज़ी लेके आता हूँ 8-10 किलो, पैदल चलता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, बट खाना आपको रिड्यूस करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बी फिट। और उसका मैं आपको एक तिलिस्म देता हूँ। कल अगर आप कुछ बीमार पड़ गया और जब डॉक्टर कहेगा कि भाई आप खाना बंद करो, तब आप करना ही पड़ेगा ना, चाहे आप, थैंक यू सो मच रंजना जी। तो जब आपको तब रुकना ही पड़ेगा, खुद को टोकना ही पड़ेगा, तो आप सोचिए कि भाई आपके अंदर जो एक डॉक्टर है वो कह रहे हैं कि खाना कम करो, है ना। और आप जब देखेंगे कि आप अच्छे लग रहे हैं, कपड़ों में अच्छे लग रहे हैं, ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और मैं ये इसलिए कहने की धृष्टता कर सकता हूँ और कर रहा हूँ क्योंकि पिछले लाइफ से इस लाइफ में कम से कम मुझे 100 मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स आए बहुतों के। उनमें से बहुतों को तो मैं बहुत कम जानता हूँ। अगर वो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िम्मेदारी और बढ़ गई, तो मैं और कम खाने लग गया और ज़्यादा मेहनत करने लग गया अपनी आवाज़ में। तो जो लोग मैं जैसे बालकनी में खड़े होकर कहता रहता हूँ, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती हैं, तो लोग सुनते कौन है भाई, कौन है अमिताभ बच्चन की नकल कर रहा है। तो बात वो नहीं है, बात है प्रैक्टिस, बात है खुद को मोटिवेटेड रखने की।
शुभेंदु जी थैंक यू, वेलकम। बात है खुद को मोटिवेटेड रखने की। कुछ एक लोग मैं ये मानता हूँ, चाहे फेसबुक हो, चाहे लाइफ हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, कुछ लोग आपकी बातें कभी भी नहीं समझ पाएंगे। कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे अच्छी तरह, आप उसको अप्रिशिएट भी करोगे तो पता नहीं उनको ये बात बुरी लग जाएगी कि आप दूसरों को भी अप्रिशिएट कर रहे हो, खाली उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। तो वो फिर आके आपसे झगड़ा करेंगे और ख़ुद को अलग कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे दो एक लोग हैं जिनको मैं उनका आभार मानता हूँ। जो भी मैंने सीखा, उन्होंने मेरे पूरे लाइफ को घंटे घंटे पर सुना और मुझे पॉइंट्स बताए। कुछ एक पॉइंट्स जैसे मैंने कहा कि भाई कैमरा और मेरे बीच का मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता दूरी, और बाकी चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ और मैं उनका एहसानमंद भी हूँ। पर मेरे अंदर भी शायद गैरत है कि मैं किसी को 2 बार ही कह सकता हूँ कि भाई मैं आपको समझ रहा हूँ, आपकी बात को समझ रहा हूँ। जब कोई इंसान एक बार मान लेता है कि उसको आपको समझना ही नहीं है तो आप उसको ज़्यादा नहीं समझा सकते। ये ज़िंदगी है। कुछ लोग आपको हमेशा गलत समझेंगे, कुछ लोग आपको सही समझेंगे। और वही जो मैंने शुरू में बताया था कि 5% की ज़िंदगी में आप हीरो होंगे, 85% की ज़िंदगी में आप विलन होंगे और 10% फैन सीटर होंगे, राइट। जिस दिन आप सक्सेसफुल बन जाएंगे कि वो घूम जाएगा, आप देखेंगे वो 85% लोग जिनके कहानी पे आप विलन थे, उनमें 40% लोग आपकी तरफ आ गए। क्यों? क्योंकि वो हमेशा उगते हुए सूरज की तरफ ही आते हैं। तो मैं ये सभी के लिए अपने उसमें कहना चाहता हूँ, दोबारा मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइव में आऊँ तो आप लिखें, मतलब हफ्ते में 2 बार। पोएम्स के सिवा और भी टॉपिक्स पे बात करूँ तो वो भी आप लिखें। पर मेरा आप सबसे, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों से मेरी बातचीत हुई पिछले 3-4 दिनों में, मोटिवेशन को हमेशा हाई रखें। आप कभी भी मुझसे मोटिवेशन के सेशंस ले सकते हैं। मोटिवेशंस को हाई रखें, कभी भी डिप्रेस ना हो। किस बात के लिए डिप्रेशन है? अगर आपके सर पे छत है, आपके अलमारी में कपड़े हैं, फ्रिज में खाना है, पहनने के लिए चप्पल है, सर पे बाल है, दांत है, नाक कान सब कुछ है, तो आप किस लिए डिप्रेस्ड हैं? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, राइट। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू शरण। और मैं जाते जाते एक पोएम सुनाना चाहता हूँ, या जो भी आप कहे, क्योंकि मैं गीत में नहीं। तो बहुत सारे लोग मुझे कहते कि भाई आप क्यों नहीं तुकबंदी में करना चाहते, क्योंकि मैं दिल की बात करता हूँ और दिल की बातों का मैं वहाँ बैठ के, शायद मेरे अंदर कमी है कि मैं उसमें तुकबंदी नहीं कर पाऊँ, पर मैं अपने दिल की बात कह के जाना चाहता हूँ, राइट। तो चलिए कोशिश करते हैं। हे उठ तू मधुसूदन, हे उठ तू मधुसूदन, अब ना कर तू कुछ सोच विचार, अब ना कर तू सोच विचार, उठा ले चक्र और कर प्रहार भीषण, उठा ले चक्र और कर प्रहार भीषण, तो उठ अब मधुसूदन। किस लिए तू खड़ा है, किस लिए तू खड़ा है इस कुरुक्षेत्र में? तूने तो कहा था तू अस्त्र नहीं उठाएगा, फिर क्यों तू भीष्म को मारने जाता है? हे, तूने तो कहा था तू चक्र नहीं उठाएगा, फिर तो क्यों भीष्म को मारने जाता है? उठ तो मधुसूदन। तो मधुसूदन कहते हैं कि मैं सदैव धर्म के साथ हूँ, मैं सदैव धर्म के साथ हूँ, ना मैं इसके साथ हूँ ना मैं उसके विपक्ष हूँ। मैं किसी का साथ नहीं ना किसी का सगा हूँ, मैं तो सिर्फ धर्म का सारथी हूँ। मैं आता क्यों हूँ, मैं जाता क्यों हूँ, ये सिर्फ तुम्हारे कर्म ही तो है। जो तुम ना कर पाओ मैं वो कर दूँ, इसलिए ये मधुसूदन है। तो वो जो ऊपर वह बैठा है, जो बार बार वो अवतार लेता है, वो इसलिए नहीं लेता है कि उसे आके कुछ करना होता है, शायद हम कर नहीं पाते इसलिए वो आता है। तो इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और थैंक यू सो मच। महनूर जी, अभिव्यक्ति जी, नूरवीर, जेसी वर्मा जी, पंकज, रंजना जी, और जो भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, दिलीप कुमार साहब, जो भी आप मुझे, नांगिया जी, मेरे बचपन के दोस्त शरण, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और आप सभी के कारण मैं आता रहता हूँ। मैं एक बार मेंशन करना चाहूँगा 3 लोगों का नाम जो आ नहीं पा रहे और जिन्होंने मुझे पहले ही मैसेज किया। एक हैं मेरे बहुत ही परम मित्र जोगिंदर सिंह जोगिया जी, जब वो सुने तो उनको ऐसा नहीं लगे कि रन ने उनको याद नहीं किया। दूसरा परी राजपूत जी, जिनके कहे हुए 2-3 टॉपिक्स पे मैंने बात किया। जेसी वर्मा जी, अगर आप चले गए फिर भी मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने सुना। और तीसरा हेमंग मेहता जी हैं, जो जिनके एक पॉइंट से कोविड लेके
तो उम्मीद है कि मैं उन सबको कर पाया हूँ। और अब सभी नए दोस्त जो जुड़े हैं मेरे साथ, मैं अब सभी का आभारी हूँ। और जो भी जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं जिनको देख नहीं पा रहा हूँ, मैं एक बार का नाम ले लूँ। का नाम ले लिया, जिनका भी नाम छूट गया हो तो मुझे कृपया माफ़ करें। और ज़रूरी नहीं कि हर बात की तुक छंद में कही जाए। बेहतरीन, थैंक यू सो मच। और रंजना जी और मैं पहली बार मिले किसी हम लोग एक मंच में, अभी फेसबुक के मंच में, और वो बहुत ही अच्छा कवित्री हैं। मैं कुछ नहीं होता उनके बारे में कहने वाला, कोई भी उनके वॉल में जाके देख सकता है वो कितनी बड़ी कवित्री हैं। तो मेरे लिए ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है कि जो आपको सही बातें बताए। ये नहीं कि वो मेरी तारीफ़ में बताएं। अगर वो कह रहे कि अगर आप गलत भी लिख रहे हो तो वो यहाँ पे खुलेआम लिखेंगे, मुझे पता है, और मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करूँगा। तो मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आज अगर ये लाइव ख़त्म कर रहा हूँ तो उस ज़िम्मेदारी के साथ कि अगले लाइव में शायद मैं इससे भी बेहतर कुछ करूँ और आप लोगों को और मैं अपने साथ जोड़ पाऊँ और मेरी आवाज़ पहले से और बेहतर सुने, मेरा चेहरा आपको और खिला हुआ लगे और मैं और भी ज़्यादा आप लोगों को दिलकश और स्मार्ट लगूं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू एवरीवन, and I am really proud and honored to have friends like you who have not only stuck with me through thick and thin, who have really helped me out to grow in life. PK Amit ji, we are at the end of this session. So Noorveer is one of the very nicest person, very quiet and very soft, and with a great sense of humor. So I really wish you all a great weekend, and I really want कि भाई आप लोग अपना फीडबैक दें, ओपनली दें, कोई छुपाने की बात नहीं। अगर आपको बुरा लगेगा तो भी आई डोंट फाइंड इट इंसल्टिंग, अगर आपको अच्छा लगेगा तो ऑब्वियसली आई विल वर्क हार्ड। एंड थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट वीकेंड। जय हिंद।